कितना दिन बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। चश्मा भी नहीं पहने, आप बात कर रहा। हाय, कुछ जनरल टॉक है जो कि मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, क्योंकि कंटेंट तो बनेगा, क्वालिटी से बनेगा और ज़रूरी भी है उसको डालना। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रैंडम मिशन के बारे में, रैंडम चीज़ों के बारे में कि रैंडम कैसे जनरेट करें। तो आज हम पहला टॉपिक है हमारा लूप। तो लूप पढ़ने के लिए हम सब आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहला टॉपिक फॉर लूप है, तो इसका सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये लिखते कैसे। जैसे फॉर प्लेस इन सिटी, तो इसमें फॉर लगा दिया, प्लेस हो गया मेरा एक वेरिएबल का नाम, और इन और सिटी में जैसे हमने 3 सिटी का नाम लिया यहाँ पे, पटना, जयपुर, श्रीनगर। तो उसके बाद इंडेंट करके 4 स्पेस के बाद हम उसमें लगाएंगे प्रिंट, और प्रिंट कर देंगे प्लेस को। तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? तो प्रिंट होगा एक एक करके, जैसे कि तीनों प्रिंट हो गया, पटना, जयपुर और श्रीनगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एक करके प्रिंट हो रहा है, इसमें जाएगा, फिर ये फॉर लूप चलेगा सिटी से, फिर इस प्लेस में जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा प्लेस, अगेन वही चीज़ होगा, प्लेस का वेरिएबल का नाम बदलेगा, जयपुर में हो जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा प्लेस, सेम फॉर श्रीनगर हो जाएगा। ओके, जैसे कि अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट प्लेस और उसको कॉन्केटिनेट कर देते हैं हम सिटी से, तो अब क्या हो सकता है? तो इसमें होगा कि पहला वाला प्रिंट होगा पटना, फिर पटना सिटी, फिर जयपुर, जयपुर सिटी, श्रीनगर, श्रीनगर सिटी, ऐसे। क्योंकि ये दोनों फॉर लूप के अंदर आ रहा है। एक और हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट मान के चलते सिटी। तो ये तो पूरा लिस्ट हम प्रिंट कर दिए। ये लिस्ट आप गेस कीजिए कितने बार आ सकता है? ये लिस्ट हर बार आएगा। यहाँ पे हम एरर कर दिए, क्या किए हो, इसको एक बार फिर से लिख के देखता हूँ। वैसे तो ठीक है। सिटी, चलो देखो, कुछ एरर था नहीं, पता नहीं क्या हो गया। देखो हर बार आ गया, ये पूरा लिस्ट प्रिंट हो रहा है तीनों बार इसमें। अब इस बार इस इंडेंटेशन से हटा दिया जाए तो ये फॉर लूप के अंदर नहीं आएगा, तो ये सिर्फ लास्ट में एक बार प्रिंट होगा। जैसे कि अगर हम इसको प्रिंट किए इनकेस, तो इसका आंसर आएगा पटना, पटना सिटी, जयपुर, जयपुर सिटी, श्रीनगर, श्रीनगर सिटी, एंड उसके बाद ये पूरा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और इसमें 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पे देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि सम यूजिंग वाइल लूप, और प्रॉब्लम नंबर 2 मैक्सिमम ऑफ ऑल यूजिंग फॉर लूप, सॉरी वाइल लूप नहीं, फॉर लूप। तो मतलब एक सेट रहेगा, उसमें से हमें सबका सम निकाल लेना। जैसे कि एक स्टूडेंट का मतलब स्कूल में या क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो कि हम यहाँ पे डेटा भी ले लिए, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट गूगल से ही लिए 30 है। हाँ, 30 स्टूडेंट का डेटा है, तो उसमें हमको टोटल मार्क्स अगर ऐड करके बताना है कितना है। अगर एवरेज निकालना हो तो हमको टोटल मार्क्स चाहिए ही होगा, और उसमें से मैक्सिमम कितना मार्क्स आएगा वो भी। तो यहाँ पे एक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट का लिस्ट बन गया, 30, 27, 17, 37, 46। अभी तक तो 46 हाईएस्ट है, लेकिन देखते आगे। तो पहला एक तरीका है कि इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करके, एक सम फंक्शन होता है पाइथन में, डायरेक्ट सम कर देंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, जो कि ये लिस्ट में से निकाल के देगा, और ये वेरिएबल को टोटल मार्क्स नाम से रखेंगे और उसमें डाल देंगे और प्रिंट कर देंगे टोटल मार्क्स। लेकिन हमें तो फॉर लूप यूज़ करना है। तो फॉर लूप यूज़ करने के लिए हम पहले एक ओवरऑल मार्क्स को 0 सेट कर दिया, उसमें फिर ऐड करते जाएंगे। फिर फॉर लूप यूज़ करेंगे, एक समेशन वेरिएबल ले लिए जो कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के लिस्ट से होगा, ये रहा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ओवरऑल मार्क्स इजिकल टू प्लस इजिकल टू समेशन, यहाँ पे प्लस था। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ओवरऑल मार्क्स इजिकल टू ओवरऑल मार्क्स प्लस समेशन। इसका मतलब यही हो जाता है। तो इसको भी रिमूव हटाते हैं। तो ये कैसे चलेगा, फॉर लूप है, समेशन नाम का मार्क्स ऑफ लिस्ट से लेगा वेरिएबल। तो ओवरऑल मार्क्स बनाए जो 0 है, और 0 प्लस समेशन, तो समेशन आ गया 30, पहला लिस्ट में 30, 0 प्लस 30, 30 हो गया। तो ये चल गया ओवरऑल मार्क्स में। तो देन ओवरऑल मार्क्स 30 हो गया, फिर से लूप चलेगा, इस पर 27 होगा, 30 प्लस 27, ऐसे लास्ट तक जाएगा। और देन उसके बाद ये लास्ट में ये फॉर लूप से बाहर है, देखें इंडेंटेशन से बाहर है, ये यहाँ इंडेंटेशन से बाहर है, प्रिंट कर दिया मार्क्स। ये दूसरा तरीका हो गया। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम निकालना है या फिर हाईएस्ट कौन सा नंबर है वो निकालना है, ठीक है।
तो एक टॉपर नाम का वेरिएबल बनाए थे मेथड 1 में, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम फंक्शन आता है, तो मैक्सिमम फंक्शन ले लिया, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिस्ट से निकाल लिए, तो उसमें प्रिंट कर देंगे टॉपर को, तो प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें फॉर लूप यूज़ करना है, तो पहले हम मार्क्स मैक्सिमम को 0 सेट कर दिए, उसके बाद फॉर लूप चलाए हाईएस्ट नाम का वेरिएबल से, उसके बाद ये रहा लिस्ट में इंटीजर है सब ये, ठीक है। और इसमें हमको लगाना पड़ेगा एफ एल्स, तो इफ़ मैक्सिमम इज लेस देन और इज इक्वल टू हाईएस्ट, तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम नहीं मैक्स नाम है, मैक्स इज इक्वल टू 0 और लेकिन लिस्ट से पहला नंबर लेगा 30, ठीक, यहाँ पे है ये 30 लेगा, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, ये ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो मैक्स को हाईएस्ट से असाइन कर देगा, तो हाईएस्ट 30 था और मैक्स 0 था, तो अब मैक्सिमम असाइन हो जाएगा 30 पे। तो फिर इफ़ मैक्स इज लेस देन इक्वल टू हाईएस्ट, अब हाईएस्ट दूसरा नंबर आएगा 27, फॉल्स है तो कुछ नहीं करेगा, एल्स हम नहीं लिखे। फिर आगे बढ़ेगा 17 भी फॉल्स हो जाएगा, 37 पे जैसे ही आएगा ये 37 पे जैसे ही आएगा ये ट्रू हो जाएगा, फिर ये 37 पे असाइन हो जाएगा। ऐसे ही जो मैक्सिमम रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। हम सबको प्रिंट करके देखते हैं। ये समेशन 629 आया दोनों तरह से, और मैक्सिमम 48 आया, यहाँ पे 46 है लेकिन 48 भी होगा कहीं पे, ये रहा लास्ट वाला ही मैक्सिमम है 48। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर लूप यूज करना है रेंज फंक्शन के साथ। तो रेंज फंक्शन एक कंजंक्शन फंक्शन की तरह काम करेगा, वो डायरेक्ट फंक्शन नहीं लगेगा। जैसे कि हमें यूज करना है, प्रिंट करना है 1 से 10, तो हम उसमें लिखेंगे फॉर नंबर इन रेंज 1 to 11 और प्रिंट कर देंगे वो वेरिएबल को जो इसमें हम सेट किया। तो 1 से 11 क्यों करना, क्योंकि अगर हमें 1 से 10 प्रिंट करना है तो 1 तो लेता है लेकिन लास्ट का 11 नहीं लेता, वो 10 तक ही। तो उसमें हम लूप में स्टेप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना है लेकिन हमें 3 स्टेप के बाद प्रिंट करना है, तो 1, उसके बाद 3 स्टेप बाद 4 हो जाएगा, 2 3 4, 3 स्टेप बाद 4 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। तो उसमें हम प्रिंट करेंगे 1 ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में रेंज के 1 11 और 3। 1 स्टार्टिंग हो गया, 11 उसका एंड बता रहा है और 3 उसका स्टेप बता रहा है। तो एक हमें क्लास में गॉस चैलेंज बताया गया था। गॉस मैथमेटिशियन है जर्मन के, जिनके टीचर ने उन्हें सम दिया था कि 1 से 100 तक आप उसे जोड़ के बताओ कितने होंगे। तो 1 + 2 + 3 बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो एक 10 साल का बच्चा कैसे करेगा, एक एक करके करेगा। लेकिन उसने क्या क्या कि 1 से 100 प्रिंट कर लिख दिया, फिर उसको रिवर्स करके लिख दिया 100 से 1। तो पहला टर्म दोनों का सम 101 आ रहा है, उसके बाद 2 + 99 भी 101 आ रहा है, तो और से किया वो 2 बार आ गया, तो उसको 2 से लास्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि उसने 2 बार ऐड किया, तो 5050 आ रहा था। तो इसलिए हमें रेंज फंक्शन और फॉर लूप यूज करके करना है। तो इसमें हम शो करते हैं, यहाँ पे गॉस चैलेंज कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हम पहले एक वेरिएबल लिए जिसको 0 से सेट किए, तो फॉर टोटल हमें कैलकुलेट करना है जो कि रेंज से लेगा 1 से 101, जैसे कि हमने बताया था 100 तक करना है तो 101 तक लेना पड़ेगा। और इसको ऐड +1, यहाँ पे हम ऐड प्लस इज इक्वल टू टोटल भी लिख सकते थे। तो ऐड तो 0 है, फिर टोटल पहला जाएगा 1, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर ऐड में 1 आ जाएगा। वैसे ही उसके बाद 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, तो लास्ट में हमने प्रिंट करना है। तो इसको चलाते हैं, तो लास्ट का आंसर 5050 आ रहा है। ये सब पहले वाले का है जो कि अभी हम सॉल्व किए, ठीक है। तो अब हम आते हैं फाइनल प्रोजेक्ट पे, जिसमें हम बनाएंगे पासवर्ड जनरेटर। तो फाइनल प्रोजेक्ट हमारा था आज पासवर्ड जनरेटर बनाने के लिए। तो यहाँ से हम शुरू किए हुए, ये पास्ट वाले चीज़ हो गए। पासवर्ड जनरेटर है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट आज का। इसमें हम 2 तरह से बनाएंगे, एक ईजी लेवल पे बनाएंगे और एक बनाएंगे हार्ड लेवल पे। तो पहला ईजी लेवल पे। ईजी लेवल और हार्ड लेवल क्या होता है? ईजी लेवल में है कि जैसे कि हमें 5 वर्ड का पासवर्ड चाहिए, 2 अल्फ़ाबेट हो गया, जैसे कि ये लेटर हो गया, 1 नंबर हो गया, 2 सिंबल हो गया। तो पहले 2 अल्फ़ाबेट 2 लेटर आ गया, 1 नंबर आ गया और 2 सिंबल आ गया, वो सीक्वेंस में होगा। और हार्ड लेवल में सीक्वेंस में नहीं होगा, वो जैसे भी आ सकता है और वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा पासवर्ड, इसलिए उसको हार्ड लेवल में रखें। तो हमारा एल्गोरिदम क्या हुआ, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम, जो हम लास्ट लेक्चर में भी किए थे। तो पहले हम लेटर ले लेते एज अ स्ट्रिंग में लिए हुए, यहाँ पे सभी लिए हुए। हम ये कैलकुलेट करना था हमें कि कोई छूट नहीं गया, तो इसलिए हम लेंथ निकाल लिए कितने हैं। तो इसमें आ गया था 50, ये 26 और ये 26, 52 आ गया था। फिर नंबर ले लिए हम लिस्ट में 0 to 9, फिर सिंबल ले लिया जो पॉसिबल सिंबल था, लेकिन हम ये सिंबल नहीं लिए, ये वाले। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम प्रिंट करेंगे वेलकम पासवर्ड जनरेटर। सबसे पहले मैंने लेंथ लिया, तो यूज़र से मैं पूछूंगा कि आपको कितने कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए, तो यूज़र बताएगा कि हमें 10 चाहिए, 2 चाहिए, 12 चाहिए, जो भी हो।
तो उसमें हम पूछेंगे फिर नंबर ऑफ डिजिट कितने होने चाहिए, तो इसमें भी यूज़र बताएगा। ये सब इंट मिलेंगे। तो जैसे कि 10 कैरेक्टर का हो गया, जिसमें 2 डिजिट हो गया, 3 सिंबल हो गया, तो नंबर ऑफ लेटर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि 5 इन में से आएगा। तो पहले ईजी लेवल करते हैं। सबसे पहले एक हम पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो खाली रहेगा। तो और हाँ, एक चीज़, इफ़ और एल्स इसलिए लगा है क्योंकि कभी हम बोल दिए कि 5 है, हमें 5 कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए, जिसमें बोल दिया गया कि हमें 4 को नंबर चाहिए और 6 को स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, तो वो वैलिड नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख दिए नंबर ऑफ डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर इज ग्रेटर देन द इंटायर पासवर्ड लेंथ। अगर ऐसा हुआ तो पहले फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप लगाएंगे, रेंज ये हो जाएगा 0 टू नंबर ऑफ लेटर। अगर हम 1 से लेते हैं तो +1 करना पड़ता है, ठीक है। तो एक LET नाम का वेरिएबल बनाए, उसमें रैंडम चॉइसेस लेके लेटर ले लिए और फिर पासवर्ड में एक एक करके डालते गए। सेम फॉर डिजिट किए और इसमें भी नंबर भी ले लिए। और ये हमें स्ट्रिंग लगाना जरूरी था, मैं एरर आ रहा था क्योंकि ये डिजिट हो गया, कॉन्केटिनेट नहीं कर पा रहा था स्ट्रिंग में कि ये एक नंबर हो गया ये और ये एक लेटर हो गया, इसलिए स्ट्रिंग लगा दिया। स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया। तो फाइनली हम पासवर्ड प्रिंट कर दिए। इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबको एक इसमें लेना पड़ेगा, लिस्ट में। फाइनल वही चीज़ करके लिस्ट बनाएंगे और हमें लिस्ट प्रिंट कर दिया था, लेकिन फिर लिस्ट को सफल कर दिया और फिर सफल लिस्ट को भी प्रिंट करके चेक कर रहा था मैंने। इस बार फाइनल पासवर्ड नाम का एक लिए वेरिएबल बनाया जो खाली है और उसमें फॉर लूप चला दिया। फिर वो लिस्ट में से चूज़ करके लाएगा और लास्ट में प्रिंट कर देगा। चलो इसको रन करके देखते हैं। कहीं एरर कर दिया, डिफाइन कर। तो ये पूछ रहा है आपका कितना कैरेक्टर का होना चाहिए। चलो हम बढ़ा लेते हैं 10। तो डिजिट कितना होना चाहिए, 3 ले लेता हूँ। स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल 2 ले लेते हैं, तो टोटल 5 हो जाएगा। तो पहला हम लिए थे, तो पहला ईजी लेवल में 5 अल्फ़ाबेट आ गया, 3 नंबर आ गया और 2 स्पेशल कैरेक्टर आ गया। वही हार्ड वाले में कोई रैंडम ऑर्डर है, कोई भी आ सकता है। तो पहले लिस्ट बना दिया था LC हार्ड वाले के लिए और वो जो लिस्ट आया था उसको भी सफल कर दिया, इन्हीं लिस्ट को सफल कर दिया। फिर ये पासवर्ड बन गया। ये पासवर्ड ENC भी लगाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो एक करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं। 10 डिजिट लेटर का पासवर्ड है और बहुत सारा कैरेक्टर है। कितना हो गया, 26 स्मॉल केस हो गया, 26 लाख बड़ा केस हो गया, लगभग 12 स्पेशल कैरेक्टर है, 10 वो हो गया, 54 64 74 का पावर 10। इतना कॉम्बिनेशन बन रहा है। वो 1 लाख भी अगर एक बार में 1 सेकंड में करेगा तो उसके इतना सेकंड लग जाएगा। तो इसको डिवाइड भी कर देते हैं, मान के चलते कोई कंप्यूटर से हमें ट्रैक कर रहा है। चलो 1 लाख नहीं 10 लाख मान लेते हैं कि एक बार में 10 लाख कॉम्बिनेशन डाल दे रहा है वो, तो भी हमारे पास इतना आ गया। और कितने घंटे लग जाएंगे, 1 सेकंड में इतना किया तो 3600। तो भी हम उसको लग रहा है भाई साहब बहुत ज़्यादा घंटे लग रहे हैं, दिन में भी निकाल लेते हैं इतने दिन, साल भी निकाल लेता हूँ। ये रहा इतना सारा, 1,55,138 साल लग जाएगा एक पासपोर्ट तोड़ने में, अगर वो सारा कॉम्बिनेशन लगाएगा। तो हमें नहीं लगता कोई ऐसा लगाने वाला जा रहा है। और वही इजी वाला पासवर्ड थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि उसे पता है कि यहाँ पे शुरू में सिर्फ लेटर आएगा, फिर नंबर आएगा, फिर ये सिंबल आएगा। और ये वाला थोड़ा टफ पासवर्ड हो गया। तो आज का पासवर्ड जनरेटर बस इतना ही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम वाइल लूप और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने वीडियो देख लिया होगा। तो जनरल टॉपिक तो बोला था मैंने। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था 20 दिन पहले। अगर ग्राफ देखा जाए तो कुछ अपलोड कर रहे एकदम सडन सा लाइन आ गया 0 पे। इसमें गलती तो मेरी है, ये मानना पड़ेगा कि वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया ना। मैंने जबकि लेक्चर कर चुका था पहले, उसके आगे का भी लेक्चर कर लिया था, नोट्स के साथ कंप्लीट था, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं किया, ना ही बनाए। कुछ क्लिप होगा तो वो बना के डाल दिए, मतलब बना दिए और एडिटिंग में डाल दिए ऐप में, लेकिन एडिट नहीं किए। तो हम रिकॉग्नाइज किए कि बहुत लंबा लूप हो गया, लगभग 15 दिन का, 2 वीक तो कम से कम हो गया होगा। ये भी लूप है कि हम सोशल मीडिया यूज कर ले रहे लेकिन कंटेंट नहीं बना रहे। फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और अगर बैलेंस के साथ किया जाए तो बढ़िया है, लेकिन बैलेंस तो नहीं है। अभी भी रात के ये मैंने न्यू लिया, इसको मैं बता देखा हूँ, उल्टा दिखेगा, 2:18 मिनट 28 सेकेंड हो रहा है रात के।
लेकिन लूप को तो तोड़ना पड़ेगा। ये रेगुलर लूप हो गया है कि देर से सोएंगे, देर से उठेंगे, फिर लगेगा कि दिन तो ख़त्म ही हो चुका है। जबकि ज़्यादा नहीं सोते, 4 बजे सोएंगे तो 12 बजे उठेंगे, 8 घंटा। नॉर्मल आदमी भी 7 घंटा सोता है, 8 घंटा। लेकिन तो भी एनर्जी नहीं लगता है, कुछ मोटिवेशन नहीं लगता है काम का। और ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे चलते जा रहा है। ना रात में टाइम पे सोते हैं, ना उठते हैं। थोड़ा सा बाहर चले गए या फिर शॉप है उस पर हेल्प कर दी, पूरा दिन निकल गया। क्योंकि सुबह का टाइम यूटिलाइज नहीं करते। और ये पहला गलती था, क्योंकि बहुत बड़ा एक बात है कि जो सुबह का 3 घंटा जीत जाता है उसका लाइफ जीत जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि सुबह का 3 या 4 घंटा आपका लाइफ डिसाइड करता है। ये कोई मोटिवेशन टॉक नहीं है, हम इतना गड्ढे में हम क्या मोटिवेट करेंगे। और ये गड्ढा से निकलने का तरीका है बस। ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे। लेकिन लास्ट वीडियो मैंने 20 दिन पहले अपलोड किया था, और हमको डेली अपलोड करना था, 2 वीडियो अपलोड करना था डेली। कि छुट्टी में हम घर आए तो कर लेंगे, लेकिन एक भी एवरेज में नहीं आया होगा उस समय भी। तो 20 दिन और उधर 10 दिन, 30 दिन, 60 वीडियो अभी तक तो नहीं हुआ। और कॉलेज के टाइम पे तो टाइम भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो अपलोड करें क्वालिटी में। गलती तो मेरा है, क्योंकि मैं कंप्लीट कर देना चाहिए था। कंसिस्टेंसी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लेके रोने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको सुधार करना पड़ेगा। और ओवरलोड भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी नहीं हो पा रहा तो उस समय कैसे हो जाए। लेकिन अगर हम लगातार करते रहे तो कुछ कुछ तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मैं अब से डेली वीडियो अपलोड करूँगा, ये प्रॉमिस नहीं है, ये डिसिप्लिन होगा। प्रॉमिस तो शुरू में भी किए थे, आप लोगों ने भी सपोर्ट किया था, मैंने कमेंट भी देखा है, लेकिन लाइक नहीं किए थे हम, कि बाद में आराम से करेंगे सबको पढ़ के। और चलो एक काम करते, कमेंट हम यहाँ पे सबका निकाल देते हैं। और सबको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और कमेंट का तो हम वैल्यू करते हैं आपके, और रेगुलर कंटेंट का भी बनाएंगे। और क्या कहना है हमको, क्वालिटी कंटेंट का क्वालिटी आज भी इम्प्रूव करेंगे, और रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूव करते रहेंगे। अभी हम अपने वीडियो में कलर ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एडिट लेवल पे है। और थोड़ा सा क्वालिटी इन्हांस करने के लिए करते हैं बस। कलर ग्रेडिंग मेरे लैपटॉप पे सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इतना हैवी टास्क नहीं कर पाएगा वो, लेकिन कुछ करेंगे व्यवस्था। और बस इतना ही, क्या बोलेंगे ज़्यादा। लेकिन फिर से एक वीडियो बनाएंगे इस बात पे, लेकिन उस बार खुशी से बनाएंगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और 2:22 हो गया अभी, और उस समय भी रात में ही बनाएंगे मज़ा आएगा। इनका वीडियो भी कंप्लीट कर लेंगे, इनका लेक्चर्स का, मिस एंजिला यू का। और आगे का भी कुछ प्लान है, वो भी करना है। तो खुशी के साथ करते हैं, क्योंकि टेंशन लेने से कोई टाइम वेस्ट होगा, और क्या होगा, कुछ ज़्यादा नहीं। टेंशन लेने से कुछ आगे होने वाला है नहीं। तो ये स्टार्ट, बाय।